अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद तहूरा। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा आफियत में रखेंगे। तो गाइस, आपको पता ही होगा आजकल हमारे माहौल जो हमारी सराउंडिंग्स की हालत कैसे चल रही है। हर जगह पे पोल्यूशन है, पीने लायक पानी नहीं है, पीने लायक ये पीने मतलब हमारी ये पीने लायक पानी तक नहीं है, इतना पोल्यूशन है। हमारे लिए साफ़ हवा भी नहीं है, हमारे लिए साफ़ मतलब जगह भी नहीं है, कहीं सॉइल भी इतनी पोल्यूटेड हो गई है। तो गाइस, और ये पोल्यूशन होता तो होता कैसे है? पोल्यूशन खुद तो नहीं होता, इसकी मेन जो कॉज है पोल्यूशन की वो हम हैं, हम ह्यूमन बींग्स, हमारी वजह से तो ये पोल्यूशन होता है। और गाइस, ये पोल्यूशन की जो मेन कॉज है वो तो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं और हमें कुछ समझ ही नहीं आता हम ये क्या करें। खुद पे ही अपनी टांगों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर हम ही पोल्यूशन करते हैं तो फिर वो तो हमें ही भुगतना पड़ता है, जिससे इतनी सारी डिजीज़ होती है। तो आज मैं आपको समझाऊंगी ये पोल्यूशन होता तो होता क्या है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या है, इसके कॉजेज़ क्या है, तो इससे क्या होता है। तो पहले बात कर रहे थे हम पोल्यूशन की। पहले पोल्यूशन ही होता क्या है। When undesirable contaminants mix in our environment is called a pollution। जबकि इतनी सारी undesirable contaminants जो है वो मिक्स होते हैं हमारे एयर में, इसको हम pollution कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग कहते हैं कश्मीर जो है वो एक वैली है, बहुत अच्छी वैली है, वहाँ पर ग्रीनरी भी है, सब्ज़ार भी है। लेकिन आज की जो जनरेशन ऐसे चल रही है कि उसको भी पोल्यूटेड बना दिया। कश्मीर में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, वहाँ पर भी तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। मैं कश्मीर में ही रहती हूँ, तो अब मैं आई हूँ जम्मू में विंटर्स में, तो जम्मू का तो बात ही नहीं है। जम्मू तो कश्मीर से भी ज़्यादा पोल्यूशन है। कश्मीर में जब पोल्यूशन होगा तो यहाँ क्यों नहीं होगा। फिर अगर हम बात करें अपनी कैपिटल स्टेट दिल्ली की, दिल्ली में तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, वहाँ पर तो क्या मतलब मिनरल वाटर पीना पड़ता है अच्छे से, मतलब नलके में से वाटर भी हम नहीं पी सकते, वाटर भी पैसों से ख़रीदना पड़ता है। तो फिर ये पोल्यूशन की वजह से इतनी सारी बीमारियां होती हैं। तो ये पोल्यूशन जो हमारे एनवायरनमेंट मिक्स होता है सिर्फ एक ही टाइप का नहीं है, पोल्यूशन की तो बहुत से टाइप है। आजकल पोल्यूशन वाटर में भी है, सॉइल में भी है, नॉइज़ में भी है और एयर में भी है। पहले हमारा एयर पोल्यूशन, आखिर एयर पोल्यूशन होता तो होता क्या है? विद हार्मफुल गैस मिक्स इन आवर आयर, जबकि सभी हार्मफुल गैस हमारी आयर में मिक्स होते हैं, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, बहुत सारी गैस जो होता है हमारी साफ़ ऑक्सीजन मिक्स हो जाते हैं, उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। और सिर्फ मिक्स गैस की वजह से नहीं होता है, लाइक फैक्ट्रीज से। आज अब फैक्ट्रीज़ है, आज तो सभी काम वही होता है। बैट्स की फैक्ट्रीज़ होती हैं और दूसरी चीज़ों की फैक्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ पर भी मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स की फैक्ट्रीज़, बहुत सारी हर कोई चीज़ की तो फैक्ट्रीज़ ही होती है। और फिर फैक्ट्री से निकलने वाले धुआं जो हमारे एयर में मिक्स हो जाता है, उससे इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। आजकल जो इतना सारा फॉग होता है, ज़्यादा विंटर्स में कितना ज़्यादा फॉग होता है। यहाँ पर जम्मू में भी बहुत ज़्यादा फॉग है, दिल्ली में भी, क्या मतलब इस जिस फॉग की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी होते हैं विंटर्स में, जिसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। वो फॉग भी सिर्फ पोल्यूशन की वजह से होता है। और इस एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे होता है क्या है, आप तो कहते हो इससे क्या होगा, इससे पता है क्या होगा, इससे हमारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है, हम ब्रीथ भी नहीं कर पाते, लाइक अस्थमा। जब हम किसी को अस्थमा होता है, अल्लाह बचाए उससे, तो क्या होता है, हम मतलब बात भी नहीं कर पाते। वो सब एयर पोल्यूशन में, और बहुत सारी एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। तो गाइस, आपको समझ आया एयर पोल्यूशन? मुझे उम्मीद है कि आपको एयर पोल्यूशन समझ आया होगा। फिर है दूसरा वाटर पोल्यूशन। आखिर वाटर पोल्यूशन होता तो होता क्या है? वाटर पोल्यूशन आपको पता होगा, लाइक इफ़ वी गो टू द पास्ट, अगर हम पीछे जाए, पिछले वाले ज़माने में, तो जो लोग हैं ना, मतलब नलके वलके जब नहीं होते थे, लोग जो है मतलब जो नदियाँ होती थी पास में ही, वो उनमें अपनी मतलब गाय जो होती थी, गाय, और मतलब वो गाय जो तो अपनी गायों को, बकरियों को, चिकन्स को उनमें नहलाते थे। तो और वो मतलब वो एनिमल्स, बाथिंग एनिमल्स इन रिवर्स,
लेक्स एंड पोन्ड्स, उसका मतलब आयर ये वाटर जो था वो पोल्यूटेड हो जाता था, और कपड़े धोते थे वहीं पर, पानी भी वहीं से ले जाते थे पीने के लिए, और इतना गंदा हो जाता वो पानी, फिर क्या उसी को पीते थे तो क्या क्या हो जाता, उसका आयर हमारा वाटर हमारा पोल्यूटेड नहीं हो जाता। तो आप करें पास्ट की बात करें, आज तो वाटर पोल्यूटेड नहीं होगा, आज तो टैप है, आज एनिमल्स हैं जितने उसमें बात करते होंगे, आज एनिमल्स तक भी नहीं आई थिंक उसमें बात करते हैं। आज क्या पोल्यूटेड होगा वाटर, लेकिन आज न्यू जनरेशन के हिसाब से वाटर का हम पोल्यूट भी करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जब हम फर्टिलाइज़र होता है ना, आप सबको पता होगा, हम फॉर एग्जांपल खाद फर्टिलाइज़र्स डालते हैं अपने बागों में, अपने खेतों में, तो जब वही रेन आती है तो वो रेन जो अपने साथ उस फर्टिलाइज़र खाद को उठा लेती है और रिवर्स लेक्स में ऐड कर लेती है। इससे हमारा जो जहरीला फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हमारे वाटर में मिक्स हो जाते हैं और वाटर होगा पोल्यूटेड। और सबसे मेन वजह, और में जो फिश होती हैं बेचारी वो भी मर जाती है उस जहरीले दवा की वजह से। क्या होता है, और वाटर पोल्यूशन की वजह से हमें भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, हम उस वाटर को पीते हैं, लाइक हमें जॉइडेंस टाइफाइड जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो प्लीज़ डोंट पोल्यूट योर वाटर, सेव इन्वायरमेंट, सेव वाटर, सेव अर्थ, हम कहते हैं ना अक्सर। तो फिर हमारी तीसरा पोल्यूशन जो है सबसे जो मतलब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है, सभी तो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है, वो ये भी इम्पॉर्टेंट है, सॉइल। हमारी सॉइल आप देख सकते हो आजकल कितनी ज़्यादा कितनी ज़्यादा पोल्यूटेड होती है हमारी सॉइल तक भी, जिसको हम लैंड पोल्यूशन भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो आपके जो सड़क को होती है, आपकी गलियाँ जो होती हैं उन पे हर साइड में वो कूड़ा डाला होता है, कितना ज़्यादा कूड़ा होता है, और वे तो हम पॉलीथीन्स डालते हैं। हमें पॉलीथीन्स को अवॉइड करना चाहिए और सिर्फ पॉली और प्लास्टिक बैग्स यूज़ करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो अपने वो प्लास्टिक और प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहीं से ला कुछ ये, फिर हमें उस शॉपकीपर ने प्लास्टिक बैग में दिया, तो हम रास्ते से चल रहे होते खा लिया चीज़ जो खानी थी और फेंक दिया, तो वो डिकम्पोज भी तो नहीं होता है, वो अनडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, वो ज़मीन में डिकम्पोज भी नहीं होता है। वैसे वो अपनी सॉइल को जो है हमारी सॉइल को ऐसे ही कर लेता, ऐसे ही हमारी सॉइल को पोल्यूट कर लेते हैं, और उसकी वजह भी हम ह्यूमंस ही है, पूरे पोल्यूशन की वजह ही हम ह्यूमंस हैं। हम खुद ही अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड करते हैं, उसकी वजह से जो हमारी बात कर रहे थे हम अपने सॉइल पोल्यूशन की, कैसे उस कचरे की वजह से हमारा सॉइल जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है। तो अपनी सॉइल को पोल्यूट मत कीजिए, चलने लायक जगह भी नहीं होती है, इतना ज़्यादा हमारा लैंड जो है वो कितना ज़्यादा गंदा होता है, हम कूड़ा कचरा डालते हैं उसी पे। हम अपने सॉइल को नहीं करना चाहिए पोल्यूट। मुझे उम्मीद है आप अपने सॉइल को अपनी पूरी वाटर आयर सॉइल को पोल्यूट नहीं करने होंगी। अब हमारा लास्ट नहीं, एटलीस्ट बट नॉट लास्ट, हमारा आ गया अब नॉइस पोल्यूशन। जो नॉइस पोल्यूशन है वो तो आपको पता ही होगा। हम जाते हैं, मैं बात करूँगी कश्मीर की, हम जाते हैं मार्केट्स में, लाइक कहीं भी बारामूला जाएंगे, वहाँ पर जो होते हैं वो लोग होते हैं, कहते हैं मछली ले लो, सब्ज़ी ले लो, 50 रुपये में 100 रुपये में कब चलते रहते हैं ना, वो उससे हमारी जो नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और अक्सर जब पार्टीज़ होती है वहाँ पर लाउड स्पीकर्स म्यूज़िक उनकी बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, जिससे हमारा जो जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हमारे कानों पे वो स्पीकर, और कभी कभी हम अल्लाह बचाए बहरे भी हो सकते हैं। इतनी ज़्यादा नॉइज़ होती है, इतनी ज़्यादा नॉइज़ हम क्रिएट करते हैं। कचरा वाला आता है यहाँ पर, कचरा दे दो, उसने भी स्पीकर रखा होता है, हर किसी ने स्पीकर रखा होता है, कितनी ज़्यादा नॉइज़ होती है। फिर हम क्या आखिर में ये इफ़ेक्ट होता है कि इतनी हार्मफुल होता है हमारे ईयर्स के लिए, ये होता है ये हमारे हम बहरे हो जाते हैं। और फिर हमारा सबसे ज़्यादा और जो नॉइज़ पोल्यूशन है ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे कानों पे, हार्मफुल है हमारे कानों पे। तो हमें जो ऐसे अवॉइड करना चाहिए, चिल्लाना बाज़ारों में, लाउड स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा नीचे रखना चाहिए, ज़्यादा बड़ा ऊंचा नहीं रखना चाहिए। तो फिर अब एट लास्ट हमारा लास्ट पोल्यूशन है लाइट पोल्यूशन।
जो कि सभी घरों में आजकल आम ही हो गया है। आज तो अक्सर दिन में भी लाइट्स ऑन होती है। तो लाइट पोल्यूशन जब भी शाम हो जाती है, सूरज डूबता है, यहाँ पर पूरे इर्द गिर्द लाइट ऑन कर लेते सभी घर वाले, अंधेरे में तो नहीं बैठेंगे। तो इस लाइट की वजह से होता क्या है, इस लाइट की वजह से जो होते हैं हमारी आंखों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी होता है, और लाइट पोल्यूशन जो होता है बहुत ज़्यादा मतलब हार्मफुल भी होता है। ये भी सभी की तरह पोल्यूशन ही तो होता है। हम मतलब एनर्जी अपनी वेस्ट करते हैं लाइट पोल्यूशन की वजह से। पुराने ज़माने में मतलब पोल्यूशन नहीं होता था ज़्यादा, पुराने ज़माने में ज़्यादा फैक्ट्रीज व्हीकल्स की नहीं होती थी, तो इसलिए पूरे ज़माने में लोग जो थे फिट एंड फाइन होते थे और वो बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करते। आज तो इतने लेज़ी लोग हो गए कि हम मतलब हमारी बात करूँगी, मतलब मैं इतनी आज हम सब इतने लेज़ी हो गए कि हम क्या कुछ काम ही नहीं, बस दिन भर बैठते हैं, खाते हैं और सोते हैं। लेकिन हम पुराने ज़माने के लोग इतने फिट एंड फाइन क्यों होते, क्योंकि वो सब हम तो जंक फूड भी खाते हैं, वो इतना मतलब फ्रेश रहते थे, फ्रेश खाना खाते, फ्रेश चीज़ें खाते थे और वो फ्रेश रहते थे, इसीलिए वो ज़्यादा बीमार भी नहीं होते थे। और हमने तो आप खुद ही का मतलब अपने सराउंडिंग्स को इतना ज़्यादा गंदा किया है, तो हम क्या कह सकते हैं। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर एनर्जी, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करें, अच्छे से उन पर काम करें और अपनी सराउंडिंग्स को पोल्यूटेड मत करें प्लीज़। पोल्यूशन, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अपने पोल्यूशन के ये नहीं मतलब पोल्यूट मत कीजिए अपनी सराउंडिंग्स को, आप फ्रेश एयर पीजिए, फ्रेश वाटर, और अच्छे से अपनी सॉइल को रखें और नॉइज़ पोल्यूशन भी मत बढ़ाएं। और सेव एनर्जी सेव लाइट। अगर आप अपनी सेव एनर्जी करो, सेव लाइट भी, और सेव वाटर सेव अर्थ, और वाटर को भी सेव करें और अर्थ को भी सेव करें, और प्लांट्स पोल्यूशन आउट, और प्लांट्स को लगाए, पोल्यूशन को आउट कर दीजिए। तो बाय बाय, आई होप यू अंडरस्टैंड माय वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप अब पोल्यूशन